हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की, जो कि दूसरी टेक कंपनीज की तरह अब अपने एम्प्लॉइज को जॉब से निकालेगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि गूगल अपनी 6% जो वर्कफोर्स है, यानी कि 10,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल सकती है। तो इनको जॉब से निकालने के लिए ये नया रेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके द्वारा कि अपनी जो कंपनी के नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको जॉब से निकाला जाएगा। साथ साथ में जो बचे हुए एम्प्लॉइज हैं उनके बोनसेस और स्टॉक ग्रांट्स भी काटे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, तो गूगल की अगर हम पेरेंट कंपनी यानी कि अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन को देखें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये दुनिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी है। गूगल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 1260 बिलियन डॉलर के आसपास है। पहले नंबर पे आपको एप्पल दिखेगी, फिर सऊदी अरामको और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, और चौथे नंबर पे आपको गूगल दिखाई देगी। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो उसमें भी गूगल दुनिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी है। इनकी जो अर्निंग्स है लास्ट 4 क्वार्टर की, वो लगभग 79 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसके ऊपर आपको सऊदी अरामको, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दिखाई देंगी। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के हिसाब से भी ये दुनिया की 12वीं लार्जेस्ट कंपनी है। इनका जो पिछले 4 क्वार्टर का रेवेन्यू है वो लगभग 282 बिलियन डॉलर के आसपास है। पहले नंबर पे आपको यहाँ पे वॉलमार्ट दिखेगी, फिर सऊदी अरामको, अमेजोन, पेट्रो चाइना, साइनोपैक वगैरह। इसी लिस्ट में 12वें नंबर पे आपको गूगल दिखाई देगी। और अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बात करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं वॉलमार्ट के, 23 लाख एम्प्लॉइज हैं। इसी लिस्ट में आपको 98 नंबर पे गूगल दिखाई देगी, जिनकी की लेटेस्ट डेटा के हिसाब से लगभग 1,86,779 एम्प्लॉइज हैं। और अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आई एम श्योर आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई गूगल का जो कंपोनेंट है, चाहे वो गूगल सर्च हो, कुछ भी ढूंढने के लिए आप गूगल सर्च में जाते होंगे, या यूट्यूब हो, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे। और इनके अलावा इनका जो एंड्रॉयड सिस्टम है, जो कि दुनिया भर के ज्यादातर जो फोन्स हैं उसके अंदर इंप्लीमेंट है, तो उसको आप कहीं ना कहीं यूज करते होंगे। तो आप डेली बेसिस पे गूगल का कोई ना कोई प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज करते होंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई गूगल अपने एम्प्लॉइज को निकाल क्यों रही है, तो गूगल अकेली कंपनी नहीं है। आज की डेट में टेक स्पेस में मेजर ले ऑफ्स चल रहे हैं, ज्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही हैं। तो पिछले कुछ दिनों में 850 कंपनीज के आसपास अपने 1,37,000 एम्प्लॉइज निकाल चुकी हैं। इसमें आपको कुछ बड़े नाम दिखेंगे, जैसे अमेजॉन एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 10,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करेगी। मेटा, फेसबुक ने अपने पीछे अभी 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला है। इसके अलावा ट्विटर ने तो अपनी 60% जो वर्कफोर्स है उसको निकाल दिया है। एचपी का बताया जा रहा है कि 4 से 6,000 एम्प्लॉइज को ये निकालने वाली है। लिफ्ट 700 एम्प्लॉइज को निकाल चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अक्टूबर में, इन्होंने नंबर कंफर्म नहीं किया है बट कुछ एम्प्लॉइज को इन्होंने भी निकाला है। इसके अलावा स्नैप ने 1200 एम्प्लॉइज को निकाला है। और भी दुनिया भर की जो कंपनीज हैं उन्होंने पीछे अपने एम्प्लॉइज को निकाला है। तो इस टाइम पे पूरे टेक सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कोविड आने के बाद इस सेक्टर ने काफी अच्छा किया था, तो इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा हायरिंग करी थी। लेकिन अब जैसे चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो इनको इतने एम्प्लॉइज नहीं चाहिए अपने प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे मेजर ले ऑफ्स देखे जा रहे हैं। इसमें अगर अमेजोन और फेसबुक के आप ले ऑफ समझना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो गूगल अभी तक अवॉइड कर रही थी अपने एम्प्लॉइज को निकालना। हालांकि टेक सेक्टर में देखा जा रहा था कि सभी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज निकाल रही हैं, लेकिन गूगल ने अभी तक इसको अवॉइड किया था। लेकिन अब द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि गूगल एक नया रैंकिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान लेकर के आई है, और जिसके द्वारा ये 10,000 अपने एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फिर जॉब से निकाला जा सकता है। तो ऐसा कर क्यों रही है गूगल? तो इनके ऊपर एक तो एक्टिविस्ट जो हेज फंड्स है, यानी कि जो इसमें इन्वेस्टर हैं, वो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आपकी जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मार्केट कंडीशन डेफिनेटली एडवर्स हैं, और साथ साथ में इन कंपनीज को अपनी कॉस्ट को कम करना है। तो इन वजहों से
जो गूगल है वो अपने एम्प्लॉइज को निकालने वाली है। तो ये जो नया रैंकिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान लेकर के आएंगे, इसमें जो गूगल में मैनेजर्स हैं उनको बोला गया है कि भाई आप लगभग 6% के आसपास एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई कीजिए, जो कि आज की डेट में जो गूगल की वर्कफोर्स है 1,87,000 के आसपास, उसका 6% मतलब कि 10,000 के आसपास एम्प्लॉइज होते हैं। और इनको लो परफॉर्मर की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिनका की बिजनेस जो इम्पैक्ट है बहुत ही मिनिमल है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के बाद जॉब से निकाला जा सकता है। और इससे पहले जो इनका परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम था, उसमें मैनेजर्स लगभग 2% के आसपास जो एम्प्लॉइज हैं उनको लो परफॉर्मर की तरह आइडेंटिफाई करते थे। तो अब 2% की जगह इनको बोला गया है कि भाई 6% आप एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद उनको निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो हाई रेटिंग दी जाती थी जिन एम्प्लॉइज को, उसकी भी परसेंटेज को कम किया जा सकता है इस नए रेटिंग सिस्टम के हिसाब से। और जो जिनकी की परफॉर्मेंस सिस्टम के हिसाब से रेटिंग खराब आएगी, उनके हो सकता है कि बोनसेस और स्टॉक ग्रांट्स को भी इम्पैक्ट किया जाए, यानी कि उसको भी काटा जाए। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अल्फाबेट ने अभी तक नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2023 के शुरू में, यानी कि अभी से कुछ वीक बाद, इन एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला जाना शुरू हो सकता है। और अगर हम गूगल के देखेंगे तो 2013 के अलावा सभी वर्षों में गूगल ने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं बढ़े हैं। तो हो सकता है कि 2022 2023 ऐसा साल हो जिसमें कि इनके ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज घटते हुए दिखाई दे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये नए रेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी है, तो इसके पीछे की कहानी है कि यूके बिलियनियर एक्टिविस्ट है इन्वेस्टर क्रिस्टोफर होन। इन्होंने गूगल पेरेंट को एक लेटर भेजा था, यानी कि अल्फाबेट को एक लेटर भेजा था, और उसमें बोला था कि भाई आपके जो एम्प्लॉइज हैं, एक तो उनको आप बहुत ज्यादा सैलरी देते हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या दूसरी कंपनीज हो, उनके मुकाबले आप बहुत ज्यादा सैलरी देते हो। इसके अलावा आपका ब्लोटेड वर्कफोर्स है, यानी कि जितने एम्प्लॉइज आपको आज के क्लाइमेट के हिसाब से कंपनी में चाहिए, उससे ज्यादा आपने एम्प्लॉइज भर रखे हैं। तो आपको कॉस्ट कम करने के लिए इन एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा, साथ साथ में सैलरी को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि यूएस की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो फाइलिंग है, उसके हिसाब से जो मीडियन कॉम्पनसेशन है अल्फाबेट एम्प्लॉइज की, वो पिछले साल लगभग $2,95,884 थी, जो कि 70% ज्यादा है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की मीडियन एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से कंपेयर करें तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।